जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज का यह वीडियो देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन धारकों, पारिवारिक पेंशन धारकों तथा पूर्व सैनिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम उन सभी प्रमुख अपडेट्स पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं जिनकी लगातार चर्चा चल रही है। यदि आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, पेंशन प्राप्त करते हैं या आपके परिवार में कोई पेंशन धारक है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है कि यदि आपको हमारे चैनल पर दी जाने वाली जानकारी उपयोगी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल से जुड़ जाएं ताकि आगे आने वाली हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अतिरिक्त पेंशन और राउंड ऑफ से जुड़ी उस चर्चा की जिसने हाल के दिनों में काफी ध्यान आकर्षित किया है। कई पेंशन धारकों की ओर से लंबे समय से यह शिकायत सामने आती रही कि अतिरिक्त पेंशन या उससे जुड़े कुछ भुगतान में दशमलव के कारण अंतर दिखाई देता है, जिससे अंतिम भुगतान में कुछ रुपए का फर्क पड़ जाता है। इसी विषय को लेकर हाल में जारी विभिन्न सरकारी पत्रों और दिशा निर्देशों की चर्चा लगातार हो रही है। यदि किसी पेंशनर के मामले में संबंधित नियमों के अनुसार राशि का निर्धारण किया जाना है तो संबंधित विभाग द्वारा लागू नियमों के आधार पर ही भुगतान किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी पेंशनर की मूल पेंशन के आधार पर अतिरिक्त पेंशन की गणना की जाती है तो उसका अंतिम भुगतान लागू वित्तीय नियमों के अनुरूप निर्धारित किया जाता है। इसलिए प्रत्येक पेंशनर को सलाह दी जाती है कि अपने पीपीओ, पेंशन स्लिप तथा बैंक में जमा होने वाली राशि का समय समय पर मिलान अवश्य करें। यदि किसी प्रकार का अंतर दिखाई देता है तो संबंधित पेंशन वितरण प्राधिकरण या निर्धारित शिकायत पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कराएं ताकि उसका समाधान समय पर हो सके। कई बार छोटी तकनीकी त्रुटियां भी भुगतान में अंतर का कारण बन जाती हैं, जिन्हें विभागीय जांच के बाद ठीक किया जा सकता है। 2021 के बाद 12 दिन प्रति थी। इसके साथ ही 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले पेंशन धारकों को मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन को लेकर भी लगातार चर्चा होती रही है। नियमों के अनुसार अतिरिक्त पेंशन का लाभ आयु के आधार पर निर्धारित किया जाता है और अलग अलग आयु वर्ग के लिए अलग प्रावधान लागू होते हैं। यदि कोई पेंशनर निर्धारित आयु पूरी कर चुका है तो उसे अपने रिकॉर्ड, जन्मतिथि तथा पीपीओ का मिलान अवश्य कर लेना चाहिए ताकि पात्र होने पर उसे मिलने वाला लाभ समय पर प्राप्त हो सके। यदि किसी कारणवश लाभ नहीं मिल रहा है तो संबंधित कार्यालय से संपर्क करना उचित रहेगा। कई बार रिकॉर्ड अपडेट होने में समय लग जाता है और आवश्यक दस्तावेज जमा कराने के बाद समस्या का समाधान हो जाता है। इसीलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आधिकारिक प्रक्रिया का पालन करना सबसे सही तरीका होता है। अब बात करते हैं कार्मिक विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों की। यदि कोई पूर्व सैनिक सेना, नौसेना या वायुसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद किसी अन्य सरकारी भर्ती में आवेदन करता है तो आवेदन पत्र में दी जाने वाली प्रत्येक जानकारी पूरी तरह सही और प्रमाणित दस्तावेजों के अनुसार ही भरनी चाहिए। सेवा अवधि, सेवानिवृत्ति की तिथि, पेंशन संबंधी विवरण, आरक्षण श्रेणी तथा अन्य सभी जानकारियां वही लिखें जो आपके आधिकारिक रिकॉर्ड में उपलब्ध हैं। किसी भी प्रकार की गलत, अधूरी या भ्रामक जानकारी भविष्य में परेशानी का कारण बन सकती है। इसीलिए आवेदन भरते समय जल्दबाजी बिल्कुल न करें और अपने सभी दस्तावेज सामने रखकर ही जानकारी दर्ज करें। इससे अनावश्यक विवाद या असुविधा से
बचा जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन पेंशन धारकों की जिन्हें प्रत्येक महीने पेंशन जारी होने से पहले बैंक या संबंधित प्रणाली के माध्यम से एडवांस सूचना प्राप्त होती है। कई लोगों के मोबाइल पर भुगतान से पहले संदेश आ जाता है, जबकि कई लोगों को ऐसा संदेश नहीं मिलता। यदि आपके पास संदेश नहीं आया है तो केवल इसी आधार पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई बार तकनीकी कारणों से संदेश नहीं पहुंच पाता, लेकिन पेंशन निर्धारित तिथि पर खाते में जमा हो जाती है। इसीलिए सबसे पहले अपने बैंक खाते की जांच करें और यदि किसी प्रकार की वास्तविक समस्या दिखाई दे तभी संबंधित कार्यालय से संपर्क करें। जिन पेंशन धारकों का जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा है और जिनका रिकॉर्ड पूरी तरह अपडेट है, उनके लिए सामान्य परिस्थितियों में भुगतान प्रक्रिया नियमित रूप से जारी रहती है। इसी क्रम में चिकित्सा भत्ते या एफएमए को लेकर भी कई सवाल पूछे जाते हैं। जिन पात्र पेंशन धारकों को लागू नियमों के अनुसार यह सुविधा मिलती है, उनके भुगतान में संबंधित राशि शामिल हो सकती है। यदि किसी महीने आपकी पेंशन में अंतर दिखाई देता है तो सबसे पहले उसकी पेंशन स्लिप अवश्य देखें, क्योंकि कई बार अतिरिक्त राशि किसी संशोधन, चिकित्सा भत्ते या अन्य स्वीकृत मद के कारण भी जुड़ सकती है। बिना पूरी जानकारी के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होता, इसलिए आधिकारिक रिकॉर्ड देखकर ही स्थिति स्पष्ट करें। दोस्तों, यहां पर एक बार फिर आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों से जुड़ी जानकारी लगातार मिलती रहे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आगे आने वाली प्रत्येक महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अब बात करते हैं महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर चल रही चर्चाओं की। समय समय पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन की संभावना पर चर्चा होती रहती है। अंतिम निर्णय केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद ही प्रभावी माना जाता है। इसलिए जब तक अधिसूचना जारी न हो जाए, किसी भी संभावित प्रतिशत को केवल संभावना के रूप में ही देखा जाना चाहिए। यदि भविष्य में संशोधन स्वीकृत होता है तो उसका लाभ पात्र कर्मचारियों और पेंशन धारकों को सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार दिया जाएगा। इसलिए सभी को सलाह दी जाती है कि केवल आधिकारिक आदेशों पर ही भरोसा करें और किसी भी अपुष्ट सूचना को अंतिम सत्य न मानें। इसी प्रकार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर भी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के बीच लगातार उत्सुकता बनी हुई है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा समय समय पर अपने सुझाव और मांगें सरकार के समक्ष रखी जाती रही हैं। इनमें पेंशन व्यवस्था, कम्यूटेशन, फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम पेंशन, पारिवारिक पेंशन तथा अन्य कई विषय शामिल होते हैं। हालांकि किसी भी मांग को लागू माना जाएगा या नहीं, इसका निर्णय केवल सरकार और आयोग की अंतिम सिफारिशों के बाद ही स्पष्ट होगा। इसलिए अभी जो भी चर्चाएं चल रही हैं, उन्हें प्रस्ताव या सुझाव के रूप में ही देखा जाना चाहिए। आधिकारिक घोषणा के बाद ही वास्तविक स्थिति सामने आएगी। ऐसी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों पर हम आगे भी आपको समय समय पर अपडेट देते रहेंगे, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए।